आप सबका मेरे इस YouTube चैनल मंच डॉक्टर देवेंद्र सेरा शो पर स्वागत है। आज का विषय जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो है कि हम अपना वज़न कैसे प्रैक्टिकल तरीके से घटा सकते हैं। यानी कि जो लोगों का वज़न नॉर्मल से ज़्यादा है या ज़रा क्रूड लैंग्वेज में जो ज़रा मोटे हैं और एक सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में जो ज़रा हैवी हैं, वो किस तरीके से अपना वज़न घटा सकते हैं प्रैक्टिकल तरीके से। सबसे पहले तो ये कि ये टॉपिक ज़रूरी क्यों है। अगर हमारा वज़न नॉर्मल से ज़्यादा होता है तो ये एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं देता और कॉन्फिडेंस कम होता जाता है। और आज का समाज कॉन्फिडेंस इतने ज़्यादा स्ट्रगल है और इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस है आपस में। अगर आप एक फ़िट हैं शरीर से या दिखते फिट हैं तो आप मार्केटिंग में भी बेटर हैं और आप प्रेजेंट बेटर कर सकते हैं और आप में सेल्फ एस्टीम ज़्यादा हो जाती है। इसलिए अगर आपका वेट नॉर्मल है तो बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए एक ज़रूरी बात ये भी है कि ब्यूटी का क्या कंसेप्ट है। आप एक को कहते हैं वो खूबसूरत है, दूसरे को कहते हैं वो खूबसूरत नहीं है, तो दोनों में फ़र्क क्या है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जो मेरे दिमाग में आया। ब्यूटी का मतलब है प्रोपोर्शन। अगर आप एक लेडी को, एक स्त्री को सुंदर कहते हैं तो उसका मतलब है उसका फेस प्रोपोर्शन में है, और एक पुरुष को खूबसूरत या बढ़िया कहते हैं तो उसका बदन प्रोपोर्शन में है। और अगर ये प्रोपोर्शन बिगड़ जाता है तो चेहरा कितना भी सुंदर हो वो ब्यूटीफुल नहीं रहता। दूसरा, वज़न कम करना ज़रूरी क्यों है। वज़न कम करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे शरीर में इतनी सारी जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां होनी रुक सकती हैं या कम हो जाती हैं अगर वेट कम हो तो। सबसे तो पहले आप ये देख के चलिए, जो हमारे नीज़ में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, आप सोच के चलिए कि अगर एक पर्सन हर टाइम 20 किलो वज़न एक्स्ट्रा लेके चल रहा है, उसके जोड़, उसके नी के जोड़, घुटने के जोड़ जो उसके लिए बने नहीं हैं, तो क्या होगा। उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस नी पहले हो जाएगा। फिर हम सबको शुगर का, ब्लड प्रेशर का, हार्ट की प्रॉब्लम्स का ये मालूम है, और हमें ये भी मालूम है कि मोटे लोगों में कैंसर थोड़ा जल्दी होता है। एक और चीज़ भी होती है, हेल्दी ओबेसिटी। ऐसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। ये जो वज़न कम करना है, इसके ऊपर अगर आप YouTube पर डिफरेंट चैनल्स देखो तो इतनी सारी वीडियोस हैं कि आपको समझ नहीं आता कि आप क्या फॉलो करें। और पर्सनली जब मैं उनको ब्राउज़ किया तो मैंने देखा कि संभव नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है इस तरीके से वज़न कम करना। मेरा कहने का मतलब है कि क्या आप अपनी प्रकृति की, अपनी पर्सनैलिटी से अलग जा सकते हैं। ये एक बड़ा ज़रूरी सवाल है। मान लीजिए आपने दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है और कार चला के जाना है और आपको कहा जाए कि आप 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ही जाएंगे। आप थोड़ी दूर तक चला लेंगे, 50 किलोमीटर चला लेंगे, लेकिन बाद में आप अपनी नेचर पर वापस आ जाएंगे, उसी स्पीड से चलाएंगे जिससे आप चलाते हैं। और अगर आप अपनी मन की स्पीड से नहीं चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांस हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूँ स्ट्रिक्टली कि आप 1 मिनट में 16 बार सांस लो, आप कितनी देर ले लेंगे। 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा, और उसके बाद फिर अपनी पर्सनल नेचर पर आकर उतनी बारी सांस लेंगे। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूं कि आप रोज़ नाश्ते में 100 ग्राम ये खाओ, 125 ग्राम ये खाओ, 125 ग्राम ये खाओ, उसमें 20 ग्राम ये मिलाओ, इतना आप उसमें घी मिलाओ, तो आप कितने दिन ये कर सकते हैं कि आप तोलते रहेंगे और खाते रहेंगे। इसलिए ये प्रैक्टिकल मेथड मेरे हिसाब से नहीं है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। मेरे पास दोस्तों बहुत पेशेंट आते हैं और वो जल्दी में होते हैं कि मेरे को वज़न कम करा दो, और मैं 1 महीने में कम करना चाहता हूँ। कई कहते हैं मैं 15 दिन में वेट कम करना चाहता हूँ, मुझे कोई ड्रास्टिक डाइट बताओ। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। प्रैक्टिकली अपने तजर्बों से
मैं डायबिटीज़ के बहुत मरीज़ देखता हूँ और डायबिटीज़ के अंदर अगर किसी पेशेंट की शुगर 400 है, 450 है, तो उसको ये प्रैक्टिकल नहीं है या पेशेंट के लिए ठीक नहीं है कि हम उसकी शुगर एक दिन में 100 ले आएँ। बिकॉज़ उससे उसके आई में, कॉर्निया में एडिमा होता है और उसको विजुअल प्रॉब्लम टेम्परेरीली आ सकती है। सिमिलरली अगर आप एकदम वेट कम करने के लिए कोई भी मेजर यूज़ करेंगे, तो पहले तो स्किन की टॉटनेस में फ़र्क आएगा, मरीज़ के चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएंगी। इसलिए एकदम वज़न कम करना ठीक नहीं है। प्लस मैंने अपने तजर्बे से देखा है कि जिन लोगों का वेट हम एकदम करते हैं कम, उनको हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। मुझे मालूम नहीं ऐसा क्यों होता है, बट एक थ्योरी ये भी है कि जो फैट इंट्रा एब्डोमिनल या पेट पर डिपॉजिट होता है, जिसको हम तोंद कहते हैं, अगर वो फैट डिसॉल्व होगा तो उसके अंदर की टॉक्सिन निकलती हैं, भगवान जाने क्या होता है कि पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जिन लोगों ने इमीडिएट वेट कम किया होता है उनमें हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो मेरा मैसेज ये है कि वेट कम करने का काम धीरे धीरे ग्रेजुअली किया जाए। जैसे 6 महीने में 4 किलो 5 किलो कम किया जाए तो उसमें मज़ा भी आता है और आपको अच्छा भी लगता है। वेट कम करने के प्रिंसिपल्स क्या हैं? ये बिल्कुल सेम है जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं और अगर आप पैसा निकालते जाएंगे तो पैसा कम हो जाएगा, और अगर आप जमा करते जाएंगे और निकालेंगे नहीं तो बढ़ता जाएगा। अगर आप खाना खाते हैं कैलोरीज बढ़ती जाती हैं और आप उनको यूज़ नहीं करते तो वज़न बढ़ता जाता है। शुरू में, जवानी में, टीन एज में तो मेटाबॉलिक रेट फास्ट होता है, आप जो भी कुछ खाते हैं कहते हैं वो हज़म हो जाता है और वेट बढ़ता नहीं। बट जैसे ही आप मिडिल एज को क्रॉस करने लगते हैं आपका वज़न जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिक रेट स्लो होता जाता है। इसलिए हमारे को इस बारे में बहुत कॉन्शियस होना चाहिए और अपने वेट को बढ़ने ही नहीं देना चाहिए। और अगर हम प्रिंसिपल यूज़ करें कि जो नेट कैलोरी लॉस और ईटिंग, तो हमारे को काफ़ी हद तक समझ आएगी कि हम वेट कैसे कम कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ कि वज़न कम करने के लिए प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल तरीका है जिसमें कोई मुश्किल नहीं है, जिसमें आपको भूखा भी नहीं रहना पड़ता, आप पेट भर के खाते हैं और आपका वेट कम हो जाता है। सबसे पहले तो आपको आधा घंटा रोज़ सैर करनी है। अगर आप ज़्यादा वॉक करेंगे, तेज़ वॉक करेंगे, तो आपका ब्रेन में भूख वाला सेंटर और ज़्यादा एक्टिवेट होगा और आपको भूख ज़्यादा लगेगी। तो आपको फिज़िकल एक्टिविटी जो आपके लिए कंफर्टेबल हो वो करनी है और उसके साथ अपने खाने पीने का सिस्टम रेगुलेट करना है। रेगुलेट करने से मेरा क्या मतलब है, आप अपनी दिनचर्या कैसे स्टार्ट करें। आप सुबह उठें, एक कप गर्म पानी, हाँ गर्म पानी में, जैसे चाय पीते हैं वैसे एक कप गर्म पानी में आधा चम्मच शहद डाल दें, नींबू डाल दें और उसको सिप्स में लें। उसको गल्प नहीं करें और हल्की हल्की सिप्स लेके 10-15 मिनट लें। उससे आपका सिस्टम भी ठीक होगा और आपका इंटेस्टाइन भी एक्टिवेट हो जाएगी और मोशन भी आ जाएगा। उसके बाद आप चाय लीजिए और उसके साथ आप कुछ कोशिश कीजिए कि कुछ ना खाएं, एटलीस्ट वीट तो ना खाएं। और नाश्ता सिर्फ सैलेड में करें। सैलेड की डेफिनेशन है हर वो सब्ज़ी जो कच्ची खाई जा सकती हो। आप एक बाउल भर लीजिए, उसके अंदर जो सब्जियों के नाम मुझे नहीं आते इतने, जैसे ब्रोकली है, टमाटर है, गाजर है, मूली है, चुकंदर है, शिमला मिर्ची है, ये सब डाल दीजिए और उसको टेस्ट करने देने के लिए हल्का सा ऑलिव ऑयल डाल दीजिए, थोड़ी सॉस डाल दीजिए, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल दीजिए और कुछ भी डाल दीजिए जो आपको पैलेटेबल कर दे उसको। और कई लोग जो मेरी उम्र के जिनको दांत में प्रॉब्लम है वो उसको हल्का सा सॉटे कर सकते हैं और आप उससे पेट भर के खाइए। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको 11-12 बजे फिर भूख लगाएगी। उस समय आप फ्रूट लीजिए और यही चीज़ आप दोपहर को सैलेड खाइए। और सैलेड के साथ कोशिश कीजिए कि वीट ना लें, क्योंकि इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है कि वीट लेने से वीट बेली होती है, एक पूरी किताब लिखी हुई है। अगर आप इस तरीके से अपने टेस्ट बड्स को डेवलप कर लेंगे
और प्योर सैलेड डाइट पर आ जाएंगे, जो पूरा पेट भर के खा रहे हैं, तो आप नोट करेंगे कि कुछ दिनों के बाद आपको भूख ही नहीं लगेगी उस तरीके की कि आप रोटी की डिमांड करें। और अगर बहुत दिल करता है, खाना ही है, तो रात को आप सैलेड के बाद एक चपाती सब्जी के साथ खा लीजिए, कोई भी सब्जी जो आपको अच्छी लगती है। ऑयल मैंने पहले वीडियो बनाई थी, जिसमें आप देख लीजिए कुकिंग ऑयल कौन सा यूज़ करना है। प्रेफरेबली कच्ची घानी का तेल होना चाहिए। जिस एरिया में आप रहते हैं उस जगह का जो ऑयल होना चाहिए, जैसे राइस ब्रान ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, पोस्टमैन जो आता है, मैं इन लोगों के फेवर में नहीं होता। जो कच्ची घानी के सरसों का तेल है, आप उसमें ले लीजिए और बदल बदल के ऑयल यूज़ करिए। और आप नोट करेंगे कि इससे आपको भूख उस तरीके से लगेगी ही नहीं। और प्रेफरेबली जो खाना है रात का डिनर, वो जल्दी कर लीजिए, जैसे 8 बजे तक आप डिनर कर लीजिए। एक बीच में फैड आ रहा है कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसका फ़ायदा मैंने देखा है पर्सनली अपने मरीज़ों में, लेकिन इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन होना मुश्किल है। आप प्रैक्टिकली ये कर सकते हैं कि 12 घंटे आप कुछ ना खाएं और 12 घंटे के अंदर ही आप सब कुछ खाएं, तो वो एक प्रैक्टिकल चीज़ हो सकती है। अब आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर। 2 तरीके के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। एक होता है बेरियाट्रिक सर्जरी, जिसमें हम स्टमक की कैपेसिटी ही कम कर देते हैं, जिससे मरीज़ कम खाता है, उसको सेटाइटी जल्दी हो जाती है। इसके ऊपर डिस्कस करना विषय से दूर हो जाएगा, और पर्सनली मैं इसके बहुत फेवर में नहीं हूँ, अनलेस पेशेंट को मॉर्बिड ओबेसिटी हो, क्योंकि ये सब कुदरत के अगेंस्ट हैं। और अगर पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग ओबेसिटी है और उसको इतनी है कि हार्ट ठीक पंप नहीं कर रहा, छाती में पानी आ रहा है और उसके घुटने बिल्कुल नहीं चल रहे और उसका बीएमआर बहुत ज़्यादा है, तो उस बीएमआर में बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, तो उसमें मैं बैरिएट्रिक सर्जरी पर बात करेंगे। लेकिन रूटीन में बैरिएट्रिक सर्जरी एक पर्सन, एक जैसे 5 फुट 10 इंच का पर्सन है, उसका वेट 100 किलो 110 किलो है, तो वो मेरी इस डाइट से ही देखेगा कि उसका वज़न 5-6 किलो ये एक 6 महीने के अंदर कम हो जाएगा। अब दवाइयों पर आते हैं। दवाई एक बीच में आई थी रिमोनावेंट, उसके इतने अच्छे रिव्यूज़ थे कि मैंने बहुत लिखी, और जिनको लिखी उनमें से 50% को साइकेट्रिक चेंजेस हो गए। और उनमें से तो एक मेरे हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट ही थी, और वो इतनी ज़्यादा मेनिया में गई और लगातार बातें ही किए जा रही थी। और दूसरी दवा जिसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा, वो है आइजोमेराइड। ये आई मार्केट में बहुत ज़्यादा चलती थी। फिर क्या हुआ कि रिपोर्ट्स आने लगे कि ये बीपी बढ़ाती है, ये वेल्वुलर हार्ट डिफेक्ट कर सकती है, तो फिर ये भी विड्रॉ हो गई। फिर एक और दवाई मीडिएटर, ये पूरे यूरोप में मेरे ख्याल से 2005 में बैन हो गई थी। फ्रांस में बैन हुई 2009 में जाकर, जब इसको लेने से 50 के करीब लोग मर चुके थे। तो वेट कम करने के लिए जो दवाइयाँ हैं वो नेचुरल नहीं हैं और उनको लेना ठीक नहीं होता। वो क्या करती हैं, हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस सेंटर पर असर करती हैं और भूख को मिटा देती हैं, या बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देती हैं, जो वही चीज़ सैर करती है। तो वाई नॉट डू एक्सरसाइज एंड गो फॉर दीज थिंग्स। तो ये मेरा सवाल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम आर्टिफिशियल तरीके वेट कम करने के ठीक ना हो। एक बड़ी और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मेरी है कि एक दवाई और है ऑर्लिस्टैट, ये फैट के एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन से कम करती है, और ये दवा बीच में बहुत यूज़ होती थी और जेनिकैल के नाम से आती थी। इट इज़ रियली सरप्राइजिंग कि जो कंपनीज को इंडिया में बुलाती थी, मंगाती थी, अब वो नहीं मंगा रही और इसका यूज़ इंटरनेशनली कम होता जा रहा है। और मैंने जब गूगल में सर्च किया तो देखा ये सडनली लिवर की प्रॉब्लम कर सकती है। तो इसलिए जेनिकैल को या ऑर्लिस्टैट को ऐसे ले लेना बिना डॉक्टर के सुपरविजन के उचित नहीं है, और पर्सनली मैं इस दवाई के भी अगेंस्ट हूँ। आजकल एंटी डायबिटिक मेडिसिन कुछ हैं जिनका ऑफ लेबल, यानी कि वो लीगली अलाउड नहीं है, पर कुछ डॉक्टर मरीजों को वज़न कम करने के लिए देने लगे हैं। इवन इंडिया में नहीं, अमेरिका में भी
क्योंकि पता है अगर हम ऑब्जर्व करते रहेंगे तो उन मेडिसिन में मरीज़ को नुकसान होने से पहले ही हम वो बंद कर देंगे। इसमें 2 दवाइयाँ हैं, एक तो है सीमाग्लूटाइड। ये गोली बहुत महंगी है और इसका रोज़ का कोर्स अबाउट 250 से 300 रुपये के करीब पड़ता है। और दूसरी है SGLT2 इनहिबिटर, इनसे भी वज़न कम होता है, पर ये लेना या ना लेना पेशेंट के और डॉक्टर के अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है तो इन दवाइयों को देने का इतना ज़्यादा मेरे विचार में ज़रूरत नहीं है। और ये तभी दी जाए जैसे कोई लड़की है, उसकी शादी होनी है और वो डेस्परेट है कि उसको वेट कम करना है और उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो हम शायद SGLT2 इनहिबिटर ना सही सीमाग्लूटाइड का प्रयोग कर सकते हैं वेट कम करने के लिए। अंत में मैं कैसे आपको अपना मैसेज देना चाहूँगा। एक तो ये है कि आप अपनी सीढ़ियों में जिस जगह आप एंटर करते हैं वहाँ एक किसी मोटिवेटिंग स्टार का या अपने हीरो का, अगर आपकी वाइफ अलाउ करे तो सनी लियोन का ही एक पोस्टर लगा लीजिए। जब आप घर में घुसेंगे तो आपको एक मोटिवेशन आएगा। फिर आप जब भी खाना खाने बैठें आप ये सोचें कि मैं ये क्यों खा रहा हूँ, क्या मुझे भूख है या मैं अदरवाइज खा रहा हूँ। और खाना खाने से आधा घंटा पहले आप 1-2 गिलास पानी पी लीजिए और सैलेड खूब खाइए और एक वेइंग मशीन अपने बाथरूम में या अपने घर में सोफ़ा के नीचे रख लीजिए और डेली सुबह और शाम को अपना वेट चेक करिए और उसको एक चार्ट बना कर रखिए। और इस तरीके से आपके अंदर एक फीलिंग आएगी कि मैं कुछ कर रहा हूँ और डेली मैं देख रहा हूँ। ये सब फिगर्स का खेल है। जिस प्रकार से क्रिकेट सबसे स्लो गेम है पर सबसे ज़्यादा चलती है और सबसे ज़्यादा माइंड की गेम चेस है और वो सबसे स्लो लगती है क्योंकि फिगर्स जल्दी ऊपर नीचे नहीं होती। अगर आप अपना वेट चेक कर रहे हैं और डेली कर रहे हैं और सुबह और रात को दोबारा कर रहे हैं तो आपको एक मोटिवेशन आएगी। आप कुछ दिन केवल सैलेड पर रहकर देखिए, खूब पानी पीजिए और प्लीज़ मैसेज में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे थॉट प्रोसेस कैसा लगा और मेरे चैनल को अगर आपको सही लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।